भैया हरिश्चंद्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बाबर के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? क्या मतलब हमारा बाबर से? हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ोगे तो हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी बनोगे। और आज इस देश में सत्य बोलने वालों की बड़ी कमी, हर तरफ झूठे लोग हैं। औरों की तो छोड़ो, बेटा झूठा हो रहा है। जब अपने धोखा देते हैं ना तो दर्द ज्यादा होता है। भाई बेटा ही धोखा दे दे तो आदमी भरोसा किस पे करेगा? सबसे भरोसेमंद तो पुत्र ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो पिता ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो मां ही होती है। लेकिन मां ही धोखा दे दे, पत्नी ही धोखा। पत्नी और पति ये रिश्ते किस पर चलते हैं? बोलो, विश्वास पर चलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि वो आदमी, राजा नाम का लड़का, कभी सोचा नहीं कि मेरी पत्नी मुझे मरवा देगी? वो तो अपनी पत्नी के साथ खुश था। पत्नी एकांत में ले गई और अपने पति को मरवा दिया। जब उसे पता लगा मेरी पत्नी ही मुझे मरवा रही है, तो बेचारा वो तो उसी समय मर जाएगा, बिना मारे मर जाएगा। जब अपने ही धोखा देंगे तो आदमी तो तुरंत मर जाएगा। हमें आप पर बड़ा भरोसा है, आपको हम पर बड़ा भरोसा है, पर हम आपका भरोसा तोड़ दें तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाए। यार, आप किस पर फिर विश्वास करें? आदमी को चाकू तलवार गोली से मारने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं तो वो अपने आप मर जाता है। यही तो मरना। बेटे, आजकल के बेटे माँ बाप का भरोसा तोड़ देते हैं तो क्या समझते हो आप? आपके माँ बाप मर ही तो गए, वो मरे बराबर हैं। जब किसी माँ को पता लगता होगा कि मेरी बेटी फलाने के संग भाग गई, तो आपको क्या लगता है? आपकी माँ खुशियां मना रही होगी? बेचारी वो तो चलती फिरती को मुर्दा हो गई। वो क्या कहे, किसको कहे कि मेरी अपनी बेटी ने जब मुझे धोखा दिया तो मैं अब किससे क्या कहूं? मेरे अपने बेटे ने यदि धोखा दिया तो मैं फिर किससे क्या उम्मीद करूंगा? क्या उम्मीद आपसे करूं? क्या उम्मीद आपसे करूं? अरे सबसे बड़ी उम्मीद तो अपनी बेटी और अपने बेटों से तो होती है, अपने भाई से तो होती है। पर अपना भाई ही मुझे जहर दे दे, तब तो फिर बिना जहर के मर जाऊं भाई। क्यों? ये संसार किस पर चल रहा है? विश्वास पर। और विश्वास को मजबूत करना है, धर्म को मजबूत करना है, सत्य को मजबूत करना है, तो बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए स्कूलों में कि हरिश्चंद्र का पूरा त्याग बताओ कि बाजार में क्यों बिके वो। विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने कह दिया स्वर्ग में। एक बार स्वर्ग में मीटिंग हुई तो सारे ऋषि आए, कश्यपोत्री विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्नि भरद्वाज। ये सारे ऋषि आए, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, कश्यपत्री विश्वामित्र वशिष्ठ जमदग्नि भारद्वाज। ये सब ऋषि स्वर्ग में पहुंचे। वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी आए। तो वहां स्वर्ग में एक प्रश्न खड़ा हुआ देवताओं के सामने, बताओ धरती में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय पूरे धरती में, मृत्यु लोक में सबसे बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी कोई है तो राजा हरिश्चंद्र है। किसने बोला ये बात? वशिष्ठ जी ने बोला। किसने बोली ये बात? कहां बोली? स्वर्ग लोक में मनुष्य लोक के मनुष्यों का प्रशंसा चल रही है, बड़ाई तारीफ कि धर्म, देवताओं के पास भी इतना बड़ा धर्म नहीं है जितना धर्म राजा हरिश्चंद्र के पास। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े सत्यवादी हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी को लगा कि मैं परीक्षा लेकर देखूं। तो विश्वामित्र जी परीक्षा लेने आए। अब देखो परीक्षा कितनी टेढ़ी होती है। आप लोग कहते हो ना गुरुजी हम तो सत्य पर, धर्म पर चल रहे हैं, भगवान बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भैया, सत्य पर चलोगे तभी तो परीक्षाएं होंगी, और परीक्षा के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा कि आप धर्म पर चलते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हो, पर आप धर्म नहीं छोड़ते। यही तो परीक्षा है। इसलिए अपने धर्म पर अडिग रहो। चुनौतियां आएंगी। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। अब विश्वामित्र जी आए हरिश्चंद्र के पास। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। ये हरिश्चंद्र कौन है बता दूं? भगवान राम के पूर्वज। भगवान राम के कौन है ये? इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल के भगवान राम का जन्म हुआ, प्रकट हुए। ये राम के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जी आए। तो विश्वामित्र जी ने कहा
कि हरिश्चंद्र मुझे यज्ञ करना है, मुझे कुछ धन चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव आप आज्ञा करिए, कितना धन चाहिए? बोले बस इतना धन चाहिए कि मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए, मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए। यज्ञ संपन्न हो जाए, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हाथी पर बैठ करके, देखो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हाथी पर बैठ करके सिक्का उछालूंगा, जितने ऊपर तक सिक्का जाएगा, पहले सोने के सिक्का चलते थे, जितना ऊपर सिक्का जाए उतना धन चाहिए, मतलब उतना ऊंचा सोने का ढेर, इतना धन चाहिए मुझे यज्ञ के लिए। तो हरिश्चंद्र बोले ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले पर मुझे यज्ञ करने में अभी 1-2 साल का टाइम लगेगा, पर मैं इतना धन कहां रखूंगा, इसलिए हरिश्चंद्र ऐसा करो कि मेरा धन तुम संभालो, मतलब मेरा धन अभी तुम अपने पास रखो, आपने मुझे दे दिया, पर जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे अपना धन ले लूंगा। विश्वामित्र जी चले गए। अब विश्वामित्र जी ने रची माया, क्योंकि परीक्षा लेनी थी हरिश्चंद्र की, तो विश्वामित्र जी ने रची माया, अपनी माया से एक कन्या को प्रकट किया, सुंदर सी लड़की, जवान। वो लड़की गई और हरिश्चंद्र से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो हरिश्चंद्र बोले कि मैं तो शादीशुदा हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मेरी तो पत्नी भी है और मेरा पुत्र भी है रोहित, पत्नी का नाम तारा है, मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, मैं पराई स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर वो स्त्री तो लिपटने लग गई, नहीं नहीं महाराज आपको तो हमसे विवाह करना पड़ेगा, आप हमारे मन की भावना नहीं समझ रहे हैं, हम कहां जाएं, हम तो आपसे विवाह करेंगे। बोले हम विश्वामित्र की पुत्री हैं, हमसे विवाह करो। नहीं कर रहे थे तो विश्वामित्र जी आ गया। विश्वामित्र जी बोले राजन हमारी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती, कर क्यों नहीं लेते? नहीं महाराज मैं नहीं कर सकता, मैं पतिव्रता, मेरी पत्नी है, मैं नहीं कर सकता विवाह। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे मेरा राज्य छोड़ना पड़े, मुझे मेरा शरीर छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा गुरुदेव, पर मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पत्नी का पति हूं, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, मेरा धर्म है कि मैं अपनी पत्नी को धोखा ना दूं। देखिए पत्नी के प्रति कितना सम्मान था। तो विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा आप अपना राज्य छोड़ सकते हो? बोले हाँ राज्य छोड़ सकता हूं, पर पत्नी को दिया गया वचन नहीं छोड़ सकता। मैंने पत्नी को वचन दिया है कि मैं तेरे सिवा किसी और स्त्री का काम भाव से स्पर्श भी नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी को दिया गया वचन नहीं तोड़ूंगा, प्राण जाए पर मैं राज्य छोड़ सकता हूं। तो विश्वामित्र जी बोले राज्य दे सकते हो? बोले हाँ दे सकता हूं। किसे दे सकते हो? मुझे दे सकते हो। विश्वामित्र जी बोले तुम मेरी बेटी से ब्याह नहीं कर रहे हो तो एक काम करो मुझे अपना राज्य दे दो, या मेरी बेटी से ब्याह करो या मुझे अपना राज्य दो। हरिश्चंद्र बोले ठीक है गुरुदेव मैं अपना राज्य आपको देता हूं। तुरंत अपना राज्य विश्वामित्र जी को सौंप कर अपना मुकुट उतार दिया। विश्वामित्र जी ने कहा मैं राजा हो गया, अब एक काम करो ये सारे राजसी वस्त्र उतारो। राजा अब मैं राजा हो गया, अब एक काम करो राजन ये सारा राज्य मेरा हो गया? बोले हाँ हो गया। अब एक काम करो जो आपने मुझे यज्ञ के लिए स्वर्ण मुद्राएं देने का बोला था अब वो मुझे दो। अब हरिश्चंद्र फंस गए। हरिश्चंद्र बोले मैंने तो अपना सारा राज्य दे दिया। जब सारा राज्य ही दे दिया तो वो स्वर्ण मुद्राएं तो राज्य में ही रखी हैं। बोले नहीं आपने बोला था कि मैं आपको यज्ञ करने के लिए धन दूंगा, स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप मुझे दो। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव ऐसा है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो। कितने महीने का टाइम दो? अपनी पत्नी, अपने पुत्र और स्वयं को लेकर के हरिश्चंद्र राज्य से निकल गए। सोचिए राज्य त्याग दिया पर धर्म नहीं त्यागा, पत्नी को दिया गया वचन नहीं त्यागा। ये बात आज के हर उस पुरुष को सुनना चाहिए जो पड़ोसन को ताकते रहते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये कथाएं आपको धर्मात्मा बनाएंगी, लेकिन इन कथाओं को आजकल कोई नहीं पढ़ रहा है। देखो धर्म कैसा है, राज्य त्याग दिया,
इतना वैभव संपन्न राज्य था हरिश्चंद्र जी का, पर किसके लिए त्याग दिया? वचन के लिए। और पत्नी ही तो मिल रही थी, दूसरा ब्याह कर लेते, राजा थे, 2-4 ब्याह कर लेते तो बुराई क्या थी? नहीं, पत्नी को वचन दिया है, छोड़ेंगे नहीं। और आप लोग अपनी एक पत्नी को वचन देते हो और वो मर जाए तो दूसरी जिंदाबाद, दूसरी ले आते हो। आज का आदमी, कुछ लोग झूठे हैं। हरिश्चंद्र चले बाजार की तरफ। इतना धन कैसे मिलता, कहां से कमाते? काशी पहुंच गए। अयोध्या से निकले, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? काशी। काशी विश्वनाथ। काशी में पहुंचे तो महीना गुजरने में मात्र 1 दिन बचा। कोई काम नहीं, कोई पैसों का जुगाड़ नहीं। विश्वामित्र जी आ गए, चलो मेरा धन दो। बोले महाराज 1 दिन का टाइम और है। पत्नी तारा बोली कि प्राणनाथ ऐसा करिए कि आप मुझे बाजार में बेच दीजिए। हरिश्चंद्र बोले देवी तुम जैसी पतिव्रता को क्या बाजार में बेच दूं, ये सही है? महाराज मैं किसी की दासी बनकर रह लूंगी, पर आपका धर्म बच जाए, ये बड़ी बात। पहले के जमाने में लोग भी खरीदे और बेचे जाते थे, पता है, दासी के रूप में। मतलब आप मेरे घर का काम धाम करेंगे, मैं आपके घर का काम करूं, और इसका एक हिसाब हो जाता था कि 1 पैसा दे दिया जाए। और उससे तो राजा हरिश्चंद्र ने बाजार में बोली लगाई, है कोई पत्नी को खरीदने वाला? तब वहां पर स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान शंकर एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और ब्राह्मण बनकर के आते हैं और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीदते हैं। कितना? कितना धन? बोले इतना। तो बोले इतना तो मैं नहीं दे सकता। तो अच्छा आप कितना दे सकते? बोले इसका आधा दे सकता हूं। तो पत्नी बोली प्राणनाथ मैं आपका आधा धर्म बचा सकती हूँ, अपने आपको बेचकर, तो मुझे बेच दो। साक्षात भगवान शंकर ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद कर, तो रोहित भी रोने लग गया। बच्चा था 5 साल का। माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो माँ? तब पंडित जी बोले इस बच्चे का भी मैं थोड़ा धन दे देता हूँ, इसको भी खरीद लो। खरीद लिया बच्चे रोहित को। अब तारा और रोहित दोनों चले। पंडित जी की पत्नी पंडितानी, वो पंडितानी वैसे और कोई थी नहीं, साक्षात माता पार्वती थी। पर तारा की परीक्षा लेनी थी तो माता पार्वती ने बड़ा कड़ा व्यवहार रखा। परीक्षा तो कड़ी होती है, कठिन होती है। अब तारा को खरीद लिया, बड़ा काम कराए, कुएं से पानी, दिन भर काम कराए, तो खाने को बची खुची जूठन दे, पर तारा खुश थी। आज महीने का अंतिम दिवस था। विश्वामित्र जी आ गए कि चलो मेरा धन दो। बोले आधा ये है, आधे की व्यवस्था करता हूं। अपने को बेच दिया बाजार में। तब यमराज आ गए। यमराज डोम का रूप बनाकर आए, शमशान के मालिक बनकर। बोले तुम मेरे शमशान में काम करोगे? हाँ करूंगा, मुझे इतना धन चाहिए। डोम ने दे दिया। हरिश्चंद्र ने पत्नी को, पुत्र को, स्वयं को बाजार में बेचा और अपना ऋण चुकाया। और आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी का पैसा ले लेते हो तो चुकाने का नाम नहीं लेते। यदि किसी का पैसा खा के मरोगे तो याद रखना इस बात को, अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के तुम्हें चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में कोई बचा नहीं। इसलिए कहता हूं कि किसी का 1 रुपए लेकर मरिएगा मत। मरने के पहले ऋण चुका दो। और मैं कहता हूं जियो ऐसे कि ऋण वर लेना ही ना पड़े। पता नहीं मर गए तो कैसे चुकेगा। इसलिए किसी से 1 रुपए ना लेना, 1 ना देना दो। और किसी का लिया है तो जल्दी चुकाओ। आप नहीं चुका पाओ तो आपका बेटा चुकाए। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर ऋण चुकाया। और आजकल के लोग 5,000 लेते हैं तो 5 साल तक नहीं चुकाते और बोलते हैं खा के भागे जा रहे हैं। अरे नहीं भागे जा रहे हो तो चुकाओ। पैसा किसी का खा के मत मरिएगा। आप लोगों ने किसी से लिया तो नहीं? लिया है तो चुका दीजिएगा। और दाल रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, अचार रोटी खाओ, पर कर्जे का घी मत पीना। कर्जे का घी ना पीना, भले नमक रोटी खाना। कर्जा
ना हो सिर पर, वही सुखी है जिसके सिर पर कोई कर्जा नहीं है। वो लोग बड़े परेशान हैं जिनके सिर पर रातों की नींद हराम है उनकी, जिनके सिर पर कर्जा है। कर्जा मत लो। बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर है उतना पांव पसारो। काम करो, आगे बढ़ो, बैंक से लोन लेके ही काम करना पड़ता है आजकल, करो पर उतना ही लो जितना चुकाने की क्षमता है। और जितना भी कर्जा आपके सिर पर है अपने बेटों को बता दो कि बेटा मैं मर जाऊं तो तुम चुकाना। आपके घर का पूरा किस्सा आपके बेटों को पता होना चाहिए। बाप का ऋण बेटा चुकाता है और वह बेटा नालायक है जो अपने बाप का कर्जा नहीं चुकाता। इसलिए बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाओगे तो कर्जा चुकाएगा, वरना बेटा बोलेगा बाप से लिया दिया था, बाप को जा, बाप तो मर गया, हम क्या करें। जिसे नहीं करती थी उस वो पंडितानी बड़ा काम कराती, पर तारा अपमान सहकर भी काम करती क्योंकि वो दासी है। अब एक दिन क्या हुआ, तारा का बेटा रोहित बाजार हो जंगल गया लकड़ी लेने, समिधा लेने, हवन की, तो वहां उसे एक सांप ने डस लिया। उस सांप ने भी विश्वामित्र जी के सारे पर डसा। विश्वामित्र जी ने कह दिया सांप से जाओ डस लो। छोटा 5 साल का बालक था रोहित, मर गया। जब मरा तो माँ दौड़ी, उसे पता लगा, बच्चों ने बताया कि तारा मैया तुम्हारे बेटे को सांप ने, रोहित को सांप ने डस लिया। तारा दौड़ी तो पंडितानी ने रोक लिया। वो पंडितानी उस समय माता पार्वती थी। पार्वती मैया ने रोक लिया, कहाँ जा रही है, चल अभी भोजन बना, पहले भोजन बना, पहले घर के बर्तन धुल और मेरे पाँव में जरा तेल लगा, फिर तेरे बेटे को देखने जाना। तुझे तो काम ना करने का बहाना चाहिए। सोचो बेटा मरा पड़ा है, सांप काटा, तड़प रहा है, पर पंडितानी मतलब माता पार्वती जाने नहीं दे रही है। तो तारा नहीं गई कि मैं दासी इनकी। देखो जरा धर्म, बेटे के मरने के बाद भी धर्म का पालन है। आजकल का आदमी कहां धर्म पालन कर रहा है। जरा दुख संकट आए तो सारा धर्म भूल जाता है आदमी। उन्होंने सांप काटा था सवेरे 8 बजे, पूरा दिन उसे घर में माता पार्वती ने बिजी रखा। यही परीक्षा है, देखो कठिन। तुम तो जरा सी परीक्षाओं में विचलित हो जाते हो। विचार कर लो कि बेटा मरा पड़ा है और मरे हुए बेटे को देखने की परमिशन नहीं है। क्यों? बोले आप बिक चुके हैं बाजार में, आप दासी हैं तो पहले रोटी बनाओ, रोजमर्रा का काम निपटाओ। दिन भर काम करती रही। जब रात को पार्वती मैया ने सोने का नाटक किया, क्योंकि वो पंडितानी के रूप में पार्वती जी थी, तो वो सो गई। तब रात को पंडितानी को सुलाकर तारा गई अपने मरे हुए बेटे को, शरीर नीला पड़ चुका, मरा पड़ा, रोई। तारा मैया रोने लग गई, हे विधाता क्या पाप हो गया हमसे कि हमें यह दंड दिया जा रहा है। लेकिन देखो धर्म का पालन तब भी। बेटे को सोचा कि यहाँ पड़ा रहेगा, इसका कम से कम अंतिम संस्कार तो होना चाहिए। हरिश्चंद्र का बेटा मरा तो सोचिए उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ। माता ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी, उसे उड़ाया और शमशान की तरफ लेकर चली। संयोगवश शमशान में हरिश्चंद्र थे। वहां पर वो काम कर रहे थे, मुर्दा जलता, उसका टैक्स लेते, जलने का 1 स्वर्ण मुद्रा लेके जलने देते। तो तारा पहुंच गई, शमशान में रो रही है। हरिश्चंद्र बोले देवी तुम कौन हो? भैया महाराज मैं तारा हूँ। तारा, हरिश्चंद्र को कुछ याद आया, तारा तो मेरी पत्नी का नाम था। क्या हुआ देवी? महाराज मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया, इसका अंतिम संस्कार करने आई हूं। हरिश्चंद्र ने कहा कि आपको पहले 1 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। इस शमशान का नियम है कि जो मुर्दा जलेगा पहले उसे 1 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। क्या तुम दोगी? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जाओ अपनी मालकिन से मांग कर लाओ। मालकिन के पास चली मांगने कि बेटा मर गया है तो 1 स्वर्ण मुद्रा दोगी तो उसका अंतिम संस्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये मांग कौन रहा है? हरिश्चंद्र। सोचिए कि बाप तारा पहचान गई कि महाराज आप। महाराज हरिश्चंद्र पहचान गए कि तारा तुम। क्या हुआ रोहित को? बोले सांप ने डस लिया। हरिश्चंद्र रोए, पर करें क्या? पुत्र चला गया, किसके कारण? धर्म का पालन करने के कारण। लेकिन देखिए पुत्र से भी ऊपर धर्म है। अब बेटा मरा पड़ा है और बाप कह रहा है कि पहले टैक्स लाओ, क्योंकि मैं मालिक का नौकर हूं और उसका नियम है कि यहाँ टैक्स लगेगा।
एक स्वर्ण मुद्रा, तब जाके जलने देंगे। आपको लगे कि कैसा निर्दयी बाप है, निर्दयी नहीं, यही धर्म है साहब। धर्म इतना भी तो आसान नहीं है। धर्म इतना ही आसान होता तो सब ना धर्म का पालन करते। आज करोड़ों में कोई एक है शायद जो धर्म का आचरण कर रहा है, वरना आप खुद अपने आप को बताओ कि आप दिन भर में कितने झूठ बोल लेते हो, आप खुद कितने धर्म के रास्ते पर हो। आज का आदमी कितना अधिक बेईमान है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। धर्म की तो अब केवल कहानियां बची हैं, धर्म अब कहीं छिपा होगा, कहीं कहीं। हरिश्चंद्र तो बोले जाओ लेकर आओ। पत्नी तारा चली अपने मालकिन के घर। संयोग देखिए कि मालकिन के घर जब रात को चली तो उसी समय वो पंडित पंडितानी के घर चोरों ने चोरी कर ली। और चोरी कर ली, पंडितानी दौड़ी, चोर चोर चोर, तो चोर तो मिले नहीं, रास्ते में तारा मिल गई। बोले तू क्या कर रही थी बाहर? यही चोरी की है। राजा के पास ले गए, राजन इसने हमारे घर में चोरी करवाई और की, इसी का हाथ था चोरी में, नहीं तो तू आधी रात को बाहर क्या कर रही है? अब वो कैसे बताए कि मैं शमशान से बेटे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा लेने आई। राजा ने कह दिया कि जाओ जाओ इसका सिर कटवा दो। तारा को सेना ने बांध लिया और सेना का राजा का जो डोम था, डोम से कहा, डोम मतलब जल्लाद, जल्लाद ना फांसी रस्सी चढ़ा के वो खींचो से जल्लाद कहते हैं। जल्लाद को राजा ने आदेश दिया, जाओ इस महिला ने चोरी की है हमारे राज्य में, जाओ इसका सिर काटो। तो जल्लाद उस महिला को ले गया शमशान। शमशान में कौन था? हरिश्चंद्र, और डोम का दास था हरिश्चंद्र। तो डोम ने हरिश्चंद्र को तलवार दे दिया, बोले लो राजा ने आदेश दिया है कि इसका सिर काट दो। ये रहा तलवार, रही ये महिला की गर्दन उड़ा दो। अब हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है और सामने है पत्नी, वो पत्नी पतिव्रता नारी जो अपने पति के लिए बाजार में बिक गई, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन देखो कितनी घोर कठिन परीक्षा ली जा रही है। छोटा व्यक्ति हो तो छोटी परीक्षा होती है। हरिश्चंद्र की इतनी कठिन परीक्षा थी कि युगों युगों के बाद भी उनका नाम अमर है। परीक्षा बढ़ी तो नाम बढ़ा, परीक्षा बढ़ी तो आप कितनी बड़ी परीक्षा देने को तैयार हैं? जितनी बड़ी परीक्षा देंगे उतने लंबे समय तक आपका नाम इतिहास याद करेगा। हरिश्चंद्र को तलवार दी गई, तारा ने, अब देखो एक तरफ बेटा रोहित मरा पड़ा है और दूसरी तरफ पत्नी के गर्दन पे तलवार चलानी है। और मालिक का आदेश है, जिसने मुझे खरीदा है उसकी आज्ञा तोड़ नहीं सकते। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने हाथ को कांपने मत दीजिए। पत्नी ने सिर झुका लिया। गर्दन काटने के लिए एक लकड़ी का वो होता था जहां छोटा सा गर्दन के आकार का गोलाई होती थी, उसमें ऐसे गर्दन रखी जाती थी और फिर उसे काटा जाता था। ये मृत्यु दंड किसी को हो तो ऐसे ही होता था। तो इनको मृत्यु दंड मिला राजा की तरफ से और राजा का आदेश, सिरोधार्य। तलवार उठाई हरिश्चंद्र ने और पत्नी ने सिर झुका के खड़ी हो गई और गर्दन काटने जैसी हरिश्चंद्र तलवार उठाए कि पत्नी जाए पुत्र जाए, मैं भी जाऊं तो जाऊं पर मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। क्या प्यार था धर्म से। इसलिए हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए तो हमारे हिंदू मर गए, गर्दनें कटवा ली, पर उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। और आजकल के कुछ लोग 1000, 5000, 10,000 रुपया में अपना धर्म बदल लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये देश उन हरिश्चंद्र का देश है जो बाजार में बिक सकते हैं, पर धर्म स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह, मर जाएंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे बाजार दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए, बेचारे शहीद हो गए, पर उन बच्चों ने धर्म नहीं छोड़ा, जबकि उनकी आयु 5-7 वर्ष की थी। यह है धर्म मेरी माता। मृत्यु बहुत छोटी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है। बोलो हाँ, कौन बड़ा है? धर्म बड़ा। धर्म ना जाए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपने
पत्नी के गर्दन पर जो चलानी चाहिए। अब विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे थे, पकड़ लिया हाथ हरिश्चंद्र का। बस करो हरिश्चंद्र, बस करो। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और मरा हुआ रोहित विश्वामित्र जी ने अपनी कृपा दृष्टि से जीवित किया और वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए, मां पार्वती प्रकट हो गई। वाह हरिश्चंद्र, तुम्हारे जैसा सत्यवादी धर्मात्मा इस धरती पर न तुमसे पहले कभी देखा गया, न तुमसे बाद कभी देखा जाएगा। इस तरह का धर्म सत्य युगों युगों तक, जब तक ये धरती रहेगी तब तक हरिश्चंद्र का नाम रहेगा। इसलिए मेरी माँ, अपने बेटों को धर्मात्मा बनाना चाहती हो, पैसे वाला बनाना चाहती हो, तो पैसे वाला तो देखो कोई भी बन सकता है। आप अपना शरीर बेचना शुरू कर दो, पैसे वाले आप तुरंत बन जाओगे। भाई धर्म बिगाड़ कर भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसा बड़ी चीज नहीं है मेरी माँ, पैसा तो धर्म बिगाड़ कर भी कमाया जा सकता है, पर धर्म पर चलना, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मरना, इसी धर्म से ये धरती टिकी हुई है। इसलिए प्राण जाए तो जाने देना, पर धर्म को बचाए रखना। हरिश्चंद्र ने फिर विश्वामित्र जी उनके राज्य को लौटाया और हरिश्चंद्र राजा बने। आज भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। मृत्यु लोक में बस नहीं, स्वर्ग लोक में भी हरिश्चंद्र का नाम है। ऐसे हरिश्चंद्र का पाठ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो निश्चित हमारे बच्चे धर्म को जानने और मानने वाले होंगे। अब ये पाठ नहीं पढ़ाए जाते, धर्म की कोई बातें ही नहीं है। जैसे धर्म की बात ही नहीं है तो बच्चे धर्मात्मा बनेंगे कैसे? आजकल बच्चे कैसे बन रहे हैं? आजकल बच्चों को धर्म से कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब है पैसे से। हाय रे पैसा पैसा, कैसे भी करके आज का आदमी केवल पैसा कमा रहा है। मर्डर करना पड़े तो मर्डर कर रहा है, बलात्कार करना पड़े तो बलात्कार कर रहा है, चोरी करना पड़े तो चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार करना पड़े तो भ्रष्टाचार कर रहा है, धोखा देना पड़े तो धोखा दे रहा, ठगी करना पड़े तो ठगी, सब कर रहा है केवल पैसे। शरीर बेचना पड़े तो शरीर बेच रहा है या बेच रही है, केवल पैसे के। कुल मिला के तुम्हारे पैसे ने तुम्हें पापी बना दिया। जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति को पापी बना देता है। बोलो हाँ, जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति को क्या बना देता है? बोलो मेरी माँ, बोलो क्या बना देता है? पापी। इसलिए लोभ ना करना। पैसा व्यक्ति को पापी भी बनाता है और पैसे का सदुपयोग करना सीख गए तो पैसा तुम्हें पुण्यात्मा भी बना देगा। पैसे से पाप भी होता है और पैसे से पुण्य भी होता है। गलत करोगे तो पाप हो जाएगा और पैसे से किसी भूखे को रोटी खवा दोगे, जरूरतमंद की सेवा कर दोगे, पुण्य हो जाएगा। आजकल लोग अपनी शक्ति कहां खर्च कर रहे हैं? पाप कमाने में।